राष्ट्रीय बैंकों के निजीकरण के फैसले को लेकर बैंक कर्मचारियों ने 2 दिन की हड़ताल कर दी है। जहां देश भर में इसका असर देखने को मिल रहा है, उसी के चलते हिमाचल में भी बैंक कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। कुल्लू के धारपुर मैदान में भी बैंक कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के समक्ष मांग रखी कि वो आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बैंकों का निजीकरण न करें। मांग है जो सरकार की जो निजीकरण की नीति चल रही है वो हमारे देश के और हमारे बैंक के भी विरुद्ध है। जैसा कि आपको मालूम है कि यूएफपीयू के कल 15 तारीख को मीटिंग हुई थी, वो फेल होगी। सरकार जो अपनी बात पे अड़ी हुई है कि बैंकों को प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, जिसमें ख़ासतौर में शुरू में 2 बैंकों के बारे में प्राइवेटाइजेशन के बारे में बोला गया है। तो इसी के अगेंस्ट जो है हमारे सभी बैंक अधिकारी और कर्मचारी आज इकट्ठे हुए हैं। इसका हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि बैंकों का निजीकरण जो है आम जनता के विरुद्ध भी है, क्योंकि जो बैंकों का नेशनलाइज किया गया था वो देश की आर्थिक स्थिति और लोगों के अनुसार किया गया था, लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो बैंकों को जो निजीकरण करने जा रही है ये बिल्कुल घातक है। और हमारी जो जितने भी हम लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारी इसी के अगेंस्ट जो है हमारी कॉल है कि हम 2 दिन अब स्ट्राइक करेंगे ताकि सरकार को जगाया जाए कि बैंकों का जो निजीकरण का बिल है वो लोकसभा में पेश ना किया जाए। निजीकरण से सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो आम ग्राहकों को होगा, क्योंकि हमारा जो देश है वो अधिकतर जो है ग्रामीण क्षेत्र में बसता है और एक आम आदमी के जो अकाउंट्स हैं, जितनी भी उनकी ऋण की ज़रूरतें हैं वो हमारा राष्ट्रीयकृत बैंक ही पूरा कर रहे हैं। जबकि आप देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो प्राइवेट बैंक है वो लगातार डूबते जा रहे हैं। कुछ बैंक आपने देखा ना, पिछले साल भी पीएमसी बैंक घोटाला हुआ है। इस तरह के कई तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं कि नेशनलाइजेशन जो हुआ था उसका यही एक मोटो था कि बैंक्स जो हैं आउट ऑफ रीच जो हमारा है, रूरल एरिया में जो बसता है, एक आम आदमी तक बैंक का पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, आम आदमी को भी बैंक की सुविधा मिलनी चाहिए। पर अब निजीकरण से ये लगता है कि बैंक जो है, जो आम आदमी सुविधा ले रहा था, वो भी उनके हाथों से छीनी जा रही है। निजीकरण होगा तो मनमाना पैसा, मनमाने चार्जेस वसूले जाएंगे। तो आम आदमी कहाँ जाके अपना 100 रुपये का, किसी की स्कूल की फ़ीस आ रही है, किसी का मनरेगा का पैसा आ रहा है, क्या प्राइवेट बैंक उसका वो मिनिमम बैलेंस चार्ज में ही काट लेगा? तो आम आदमी कहाँ जाएगा? कहाँ से उनको एमएसएमई की सुविधा मिलेगी? सरकारी जो भी योजनाएं होती थी, आम आदमी को लोन मिलते थे, बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन मिलते थे। तो प्राइवेटाइज जो बैंक हैं वो ये सुविधाएं नहीं दे पाएंगे और आउट ऑफ रीच हो जाएगा वो आम पब्लिक से। वहीं ऊना में भी बैंक प्रबंधन और कर्मचारी सड़कों पर उतरे और रोष रैली निकाली। बैंक कर्मचारियों का दावा है कि इस बिल के आने से सरकारी बैंकों में जमा धन को सरकार पूंजीपतियों के हवाले कर देगी। आज यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियंस की हड़ताल 2 दिन के लिए रखी गई है। इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण के बारे में है। जैसा कि सरकार बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2021 ला रही है, जिसके तहत वो सरकारी बैंकों का निजीकरण करना चाहते हैं, उसका विरोध हम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले सभी बैंक्स के सभी अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने बैंकों को प्राइवेट करने की कोशिश की थी, जिसका हम लगातार बहिष्कार करते आए हैं और हम इसका विरोध करते रहेंगे। इनका मुख्य पर्पज़ ये है कि बैंकों में जो धन है वो एक गरीब जनता का है। इस गरीब जनता का धन ये प्राइवेट बैंकों का प्राइवेट करके पूंजीपतियों को देना चाहती है। इसलिए हमने इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। ये स्ट्राइक सिर्फ बैंक वाले अपने लिए नहीं कर रहे, बल्कि पब्लिक के लिए कर रहे हैं। वहीं राजधानी शिमला में भी बैंक कर्मचारी यूनियन हड़ताल का समर्थन करते हुए नजर आए। यहां पर जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र वर्मा ने बताया कि ये प्रदर्शन केंद्र सरकार की निजीकरण के खिलाफ है। आज देश भर में 10 लाख से ज्यादा बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि देश बिकने नहीं दूंगा, लेकिन वही देश को बेचने का काम कर रहे हैं। जो पार्लियामेंट में प्राइवेट बिल जो लाया जा रहा है बैंकिंग को करने के लिए, उसके बारे में आज 16 और 17 तारीख को जो हमारे 2 दिन की पूरे ऑल इंडिया में स्ट्राइक है, जिसमें हमारे 10 लाख से ऊपर जो एम्प्लॉइज़ हैं वो स्ट्राइक पे हैं। आज पूरा जो भारतवर्ष में कोई भी बैंक नहीं खुला है, सिर्फ प्राइवेट बैंकों को छोड़ के। हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है वो पब्लिक के लिए होता है और जो निजी बैंक होते हैं वो निजी के लिए होते हैं, अपने हित के लिए होते हैं। जो ये वर्तमान सरकार है, इन्होंने ये कहा कि आते ही कि जी मैं देश को नहीं बिकने दूंगा, मैं ये करूंगा। सबसे पहले
रेलवे से जुड़ा और रेलवे बेची गई। उसके बाद कहा कि जी हवाई चप्पल जो है वो पहनने वाले हवाई जहाज में यात्रा करेंगे। उससे पहले ही एयर इंडिया को बेच दिया गया। आपके जो हवाई जहाज अड्डे थे वो उनके बेच दिया, बंदरगाहें बेच दी, पेट्रोलियम के क्षेत्र में बेच दिया, रोड ट्रांसपोर्ट बेच दी गई। पूरा हिंदुस्तान बेचने की कगार पे आ गए। परंतु आज हम जो बैंक एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स यूनियन है, 9 यूनियन है, जिसमें कि 4 मेजर यूनियंस है, बाकी जो है वो हमारे साथ ही है। उसमें हर एक जो कुछ पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ी है वो भी आज स्ट्राइक पे है। आज ये पूर्ण रूप से स्ट्राइक है। हम इस स्ट्राइक को आगे भी करेंगे। अगर सरकार ने ये बिल पार्लियामेंट में लाती है तो हो सकता है कि जो हमारी जो ऑल इंडिया बॉडी है, UFBU की जो बॉडी है, जिसके बैनर तले आज हम लोग स्ट्राइक पे हैं, हम उनकी जितने जो भी उनका आदेश होगा उसका पालन करेंगे और हो सकता है कि हम अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पे जाए। फिलहाल देश भर में बैंक की हड़ताल जारी है और यूनियन का साफ तौर पर कहना है कि 2 दिन की हड़ताल के बाद अगर सरकार नहीं जागती है तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा, ऊना से संदीप खड़वाल और शिमला से अली की रिपोर्ट।